हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रविकांत राजपूत और स्टीफन स्टोरीज में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है बिल्ली का न्याय। तो एक जंगल में एक पेड़ की खो में एक चकोर रहता था। वो अपने आसपास के उगे छोटे मोटे पौधे और बीजों को खाकर ही पड़ा रहता था। और वहीं पर एक दो चार ऐसे ही धीरे धीरे करके 2-3 वर्ष बीत गए। एक दिन एक और चकोर उड़ता उड़ता सांस लेने के लिए उसी डाल पर आकर बैठा। तो दोनों के बीच थोड़ी सी बातचीत हुई। तो दूसरे चकोर के जानकर आश्चर्य हुआ कि ये चकोर सिर्फ यहीं पर ही छोटे मोटे पौधे खाकर और यहीं पर पड़ा रहता है। तो उसने उस चकोर को बताया कि देख भाई, इस दुनिया में खाने को बहुत सी चीजें हैं और खासकर तो बीजों का, जो फसलों के बीजों का तो अलग ही मजा है। तो कभी यहाँ से बाहर निकलो और अपने खाने का स्वाद बदलो। तो उसके जाने के बाद वो चकोर सोच में पड़ गया और उसने फैसला किया कि अगले दिन वह दूर जाएगा जहां पर उसे खेत दिख रहे हैं, वहां पे जाके इस फसलों वाली चीज को जरूर चख कर देखेगा। तो अगले दिन सुबह होती है, वो निकल जाता है। काफी दूर जाने के बाद उसे एक खेत मिलता है। वो धान का खेत होता है। तो उस धान के खेत में वो उसकी कोपले खाता है। तो उसे वो कोपले इतनी ज्यादा स्वादिष्ट लगती हैं कि उसके खाने के बाद उसे तृप्ति मिल जाती है। और वो इतना ज्यादा तृप्त हो जाता है खा के कि वहीं पर लेटे वहीं पर सो जाता है। अगले दिन उठता है, फिर से वही ऐसा उसका डेली का चलने लगा। वहीं पे खाता था, वहीं पर सो जाता था। ऐसे 6-7 दिन निकलने के बाद उसे याद आया कि उसे घर भी जाना है। तभी इस बीच में एक खरगोश होता है जिसे एक घर की तलाश थी, क्योंकि नीचे जमीन पर पानी भर जाने के कारण जहां पर वो रहता था वहां पर पानी, जमीन में पानी भर गया था, जिसकी वजह से उसका घर खराब हो गया था। तो इसी चकोर के वाले पेड़ के पास आता है और उसे वो खाली खो मिलती है और उसमें वो रहने लगता है, उस पर अपना अधिकार जमा लेता है। जब चकोर लौट कर आता है, वो देखता है कि उसके घर पर किसी और ने अधिकार जमा रखा है। तो वो गुस्से में आकर बोलता है, ए भाई, तू कौन है? और ये मेरा घर है, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? खरगोश बोलता है कि कैसा, ये तुम्हारा घर कैसे है? मतलब मैं यहाँ पर पिछले 7 दिनों से रह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर रह रहा हूँ, तो इसलिए ये घर मेरा है। तो चकोर बोलता है कि तुम यहाँ पर 7 दिन से रह रहे हो और मैं यहाँ पर कई वर्षों से रह रहा हूँ। चाहे मानो तो तुम किसी आसपास के पक्षी या फिर चौपाए से पूछ सकते हो। तो यहाँ पर खरगोश फिर अपना रौब दिखाते हुए बोलता है कि मैं यहाँ पर आया, मुझे घर खाली मिला और मैं यहाँ पर रहने लगा। मैं किसी और से पूछने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो चकोर है वो बोलता है कि इसका मतलब ये थोड़ा ना कि मतलब घर खाली है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें कोई रहता नहीं है और तुम उस पर अपना अधिकार जमा लोगे। तुम सीधे सीधे यहाँ से जाते हो, वरना। तो यहाँ पर खरगोश भी उसे धमकी दे देता है कि जा, तुझे जो करना है कर ले, मैं यहाँ से नहीं जा रहा। इस तरीके से फिर वो चकोर है दूसरे जीवों के साथ पास जाता है मदद मांगने के लिए। सब हूं कर देते हैं, लेकिन कोई भी सामने से आकर उसकी मदद नहीं करना चाहता है। तो इसी एक बूढ़ा जानवर उससे बोलता है कि तुम दोनों को झगड़ना नहीं चाहिए, आपस में समझौता कर लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पर समझौता करने के लिए कोई राजी नहीं था। फिर एक लोमड़ी ने उसे सलाह दी कि तुम लोगों को एक बुद्धिमान जीव से, पढ़े लिखे बुद्धिमान जीव से समझौता कर, मतलब जीव को पंच बनाकर अपने झगड़े का हल निकलवाना चाहिए। दोनों को यह सुझाव अच्छा लगता है। तो वो 2-3 दिन ऐसी तो एक अच्छे समझदार जीव की तलाश में भी दोनों लोग निकल जाते हैं। एक दिन नदी के तट पर पहुंचते हैं तो उन्हें एक बिल्ली तिलक लगाए और हाथों में माला लिए वृक्षाल पर बैठी हुई तपस्या करती हुई मिलती है। उस बिल्ली का दोनों पर ही काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो खरगोश बोलता है कि हमें क्यों ना इन्हीं बिल्ली से अपना समझौता करना चाहिए, जो हम लोग ढूंढ रहे थे, शायद वो यही है। इन्हें अपने झगड़े का हल करवाना चाहिए। चकोर पर भी बिल्ली का थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है। वो बोलता है, हाँ, मुझे लग तो रहा है सही है कि इनसे समझौता करना चाहिए, लेकिन हमें भी थोड़ा सा बचकर रहना चाहिए, मुझे सावधान से रहना चाहिए। तो खरगोश बोलता है, अरे डरने की क्या बात है, ये साफ साफ तपस्वी महात्मा लग रही हैं और तुम देखो तो किस तरीके से ये बैठी है, मतलब एकदम तपस्वी लग रही हैं। तो जो बिल्ली होती है उसने तो ये भेष यहाँ पर जानवरों को मतलब अपने पास आकर उन्हें शिकार बनाने के लिए ये भेष रचा था। तो वो अपने आप को और भी ज्यादा तपस्वी दिखाने के लिए जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगती है। तो दोनों ही चकोर और खरगोश बिल्ली के पास थोड़े से निकट जाते हैं और बोलते हैं, जय माता दी, माता को प्रणाम। बिल्ली धीरे से अपनी आंखें खोलती है और हरे राम बोलते हुए बोलती है, अरे बच्चों, तुम पर तो यहाँ पर चिंताओं की लकीरें दिखाई पड़ रही हैं, क्या समस्या है बच्चे? तो खरगोश बोलता है कि हम दोनों के बीच एक झगड़ा हो गया है, उसे आप सुलझा सकती हैं। तो बिल्ली यहाँ पर बोलती है, अरे हमें हरे राम हमें झगड़ना नहीं चाहिए बच्चों।
और अपना थोड़ा सा ज्ञान देती है। फिर बोलती है वैसे तुम्हारा झगड़ा क्या है। तो यहाँ पर चकोर बताता है कि चकोर अपनी थोड़ा सा झगड़े के बारे में बताता है। तो बिल्ली हाथ उठाकर बोलती है, हाथ उठाकर रोकती है, अरे रुको रुको रुको, तुम्हें पता नहीं मैं थोड़ी सी बूढ़ी हूँ, मुझे कम सुनाई पड़ता है और दिखाई भी मुझे कम पड़ता है, इसलिए तुम दोनों मेरे निकट आओ, मेरे कान में जोर जोर से कहो, जिससे मैं तुम्हारा झगड़ा सुन सकूं और इस झगड़े का हल दे सकूं। तो दोनों लोग डरते डरते उसके पास ही पहुंचते हैं और बिल्ली को इसी चीज का इंतजार था। जैसे ही दोनों उसके पास पहुंचते हैं और उसके कान में कुछ बोलने ही वाले होते हैं, बिल्ली दोनों पर कस के झपट्टा मारती है और वहीं पर दोनों का, खरगोश और चकोर का काम तमाम कर देती है और फिर उसे बाद में आराम से बैठकर खाती है। तो यहीं पर ये कहानी समाप्त होती है और इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि दो के झगड़े में हमेशा तीसरे का ही फायदा होता है, इसलिए झगड़ों से दूर रहो। तो दोस्तों कैसी लगी आज की स्टोरी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और ये थी हमारी 100 डेज 100 स्टोरी चैलेंज की स्टोरी नंबर 25। चलिए मिलते हैं कल की स्टोरी में, तब तक के लिए कीप स्टोरी टेलिंग, प्रैक्टिस एंड बाय।